नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 चर्चित नियुक्तियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया? तो दोस्तों इनका जो नाम है इनका विनय मोहन क्वात्रा। फोटो देख सकते हैं, ये है विनय मोहन क्वात्रा। और हाल ही में इन्हें इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इनका अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों देश के नए विदेश सचिव में। इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। और दोस्तों अपॉइंटमेंट से पहले ये वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने काम किया है, लेकिन अब ये विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव बन गए हैं दोस्तों। इससे पहले ये राजदूत थे, इंडियन एम्बेसडर थे नेपाल में दोस्तों, और ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए। वीडियो की अगर PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे टेलीग्राम चैनल का क्लिक करके ज्वाइन करके यहाँ इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, अब उनको हटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की उसने हटा दिया है पाकिस्तान को। और बेसिकली अब नए पाकिस्तान यानी कि नए जो प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के दोस्तों, उसके जो बनेंगे, तो दोस्तों किसका नाम नॉमिनेट हुआ है, यानी कि जो फ्रंट रनर कौन है दोस्तों पाकिस्तान में? तो दोस्तों बात करूं, इनका जो नाम है शहबाज शरीफ है दोस्तों। आप फोटो देख सकते हैं, शहबाज शरीफ है दोस्तों, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। तो दोस्तों शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है, जो कि फ्रंट रनर की दौड़ में है दोस्तों, और 99% यही बनेंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। करंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ इल्मी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? इमरान खान थे। तो दोस्तों इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो गया है दोस्तों संसद में पाकिस्तान की। और वहाँ पर दोस्तों अब जो नई पार्टी यानी कि नई जो सरकार बनेगी वो शहनवाज शरीफ के नेतृत्व में बनेगी, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है सदार बडीमुखामेदोव। आप फोटो देख सकते हैं, सदार बडीमुखामेदोव इनका नाम है, और ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान की बात करूं, इसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो अशगाबाद है, और इसकी जो करेंसी है वो मन्नत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में यून सॉक यूल किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों इनका जो नाम है दोस्तों मून जे इन है दोस्तों। और दोस्तों ये राष्ट्रपति बन गए हैं किसके? दक्षिण कोरिया के। ये आपको ध्यान में रखना है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं दोस्तों। अभी जो कौन है प्रेसिडेंट? मून जे इन है दोस्तों, जो कि नए जो राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों यून सॉक यूल। आप फोटो देख सकते हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं। ये 10 मई 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे दक्षिण कोरिया में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ की करेंसी की बात करूँ, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है करेंसी, तो करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। ये आपको ध्यान में रखना है, वॉन आपको याद रखना है। साउथ कोरिया की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो वॉन है दोस्तों। इसकी राजधानी सियोल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दक्षिण कोरिया के हाल ही में यून सॉक यूल राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका जो नाम है कैप्टन BK त्यागी इनका नाम है दोस्तों। फुल फॉर्म की बात करूं तो दोस्तों B से बिनेश, K से कुमार और त्यागी से त्यागी। तो बिनेश कुमार त्यागी इनका पूरा नाम है, और हाल ही में इन्हें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, चेयरमैन नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है दोस्तों संजीव कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है कंपनी का? जेट एयरवेज लिमिटेड इंडिया, और इसके नए CEO बन गए हैं संजीव कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जेट एयरवेज की बात करूँ, इसकी स्थापना 1992 में हो गई थी। करंटली इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नया अध्यक्ष? तो दोस्तों इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखर, या N चंद्रशेखरन इन्हें कहते हैं हम। इनका पूरा नाम है नटराजन
चंद्रशेखर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये एयर इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं जो कि JRD टाटा के द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों सन 1932 में, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में मारुति सुजुकी के नए CEO के किसे नियुक्त किया गया है? मारुति सुजुकी, वेरी डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनका जो नाम है, इनका नाम है हिसाची टेकुची, इनका नाम है, जापान से बिलोंग करते हैं बेसिकली, और ये नए MD CEO नियुक्त हुए हैं दोस्तों मारुति सुजुकी के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है गिलबर्ट F. होंगवो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, और इनका नाम है गिलबर्ट F. होंगवो, और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के नए डायरेक्टर जनरल भी बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ILO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। इसे इंग्लिश में क्या हम कहते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं दोस्तों? इनका नाम है डॉक्टर S. राजू, ये आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर S. राजू इनका नाम है, और GSI के नए ये चेयरमैन बन गए हैं या डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। GSI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS से हम कहते हैं कि नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है दोस्तों राजेश गोपीनाथन, और TCS के नए CEO बन गए, दोबारा से नियुक्त हुए हैं दोस्तों CEO के पद पे ये। इनका नाम है राजेश गोपीनाथन, ये आपको ध्यान में रखना है। TCS की फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, मार्च 2022 में ऑयल इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम है रंजीत रथ गोपीनाथन। क्या नाम है दोस्तों? या रंजीत रथ, इन्हें हम खाली कहते हैं, इन्हें बेसिकली रंजीत रथ से जाना जाता है। पूरा नाम की बात करूं तो रंजीत रथ गोपीनाथन इनका नाम है दोस्तों, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष या MDA चेयरमैन बन गए हैं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक विकास, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इसे हम कहते हैं एडा। एडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है देवाशीष पांडे, आप फोटो देख सकते हैं, देवाशीष पांडा इनका नाम है दोस्तों, और एडा के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं या चेयरमैन बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्टैटिक GK में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? FATF, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और दोस्तों बेसिकली जो FATF है यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, बेसिकली एंटी टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इनके क्षेत्र में काम करती है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, इनका जो नाम है T. राजा कुमार नाम है, बेसिकली सिंगापुर देश से बिलोंग करते हैं T. राजा कुमार, और हाल ही में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये नए अध्यक्ष बने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। T. राजा कुमार सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में यशराज फिल्म्स का नए CEO किसे नियुक्त किया गया? मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है यशराज फिल्म, आपको पता ही होगा दोस्तों, आपने ये लोगो देखा ही होगा कई बार फिल्मों में यशराज की। ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है दोस्तों, बेसिकली इसके CEO बने हैं अक्षय विदानी। क्या नाम है? अक्षय विदानी इनका नाम है, नए CEO बन चुके हैं दोस्तों। चेयरमैन की बात करूँ यशराज फिल्म के, तो वो है करंटली आदित्य चोपड़ा, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, फरवरी 2022 में भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? या इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। मैंने हमेशा आपसे कहा है जो भी विश्व में, भारत में कहीं भी पहली बार हो वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। इनका नाम है दोस्तों G. अशोक कुमार, ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है इनके बारे में एग्जाम में।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में एंटियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, यानी कि दोबारा से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं किस देश के, तो दोस्तों ये बन गए पोर्टुगल के। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन है पीएम यहाँ के, एंटियो कोस्टा, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और यहाँ की जो करेंसी है बेसिकली यूरोप में पड़ता है पुर्तगाल, इसलिए यूरो इसकी करेंसी है। कोई मुझे पुर्तगाल की राजधानी कमेंट कर सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इनका नाम है दोस्तों विनीत जोशी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बन गए हैं या चेयरपर्सन अपॉइंट हुए। इनका नाम है विनीत जोशी। सीबीएसई की स्थापना यानी कि ये बना था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर करंटली नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में भारत में ट्विटर के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर इंडिया, यानी कि ट्विटर जो भारत में काम करता है दोस्तों उसके लिए पब्लिक पॉलिसी जो बनाता है उसके मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इनका जो नाम है समीरन गुप्ता नाम है दोस्तों। ये बन गए हैं पब्लिक पॉलिसी फॉर हेड, बन गए एक तरह की पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर के लिए, इंडिया के क्षेत्र के लिए। क्या नाम है, समीरन गुप्ता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इनका नाम है दोस्तों, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ऑफ इंडिया के दोस्तों। इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरम। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये नए भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। इनका नाम है माधवी पुरी बिच और ये सेबी के वर्तमान चेयरमैन बन गई है दोस्तों। ये पहली महिला वुमेन है इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो थे वो अजय त्यागी थे, उन्हें हटाकर ये माधवी पुरी बिच ये एसबीआई की सेबी की चेयरपर्सन बन गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। सेबी का जो चेयरपर्सन का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 3 वर्ष होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अजय त्यागी हाल ही में रिटायर हुए हैं दोस्तों, 3 वर्ष इनका टर्म पूरा हो गया है दोस्तों। अब बनी है सेबी की माधवी पुरी बुच, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2022 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को किस राज्य की मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों उषा शर्मा ये आईएएस हैं पेशे से और हाल ही में ये राजस्थान की नई चीफ सेक्रेटरी बन गई है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत है, उन्होंने इनकी नियुक्ति की। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, मार्च 2022 में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, देश विशेष राज्य में कहीं भी पहली बार हो वो हमेशा एग्जाम में पूछा, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम है दोस्तों कैटलीन नोवाक। ये प्रेसिडेंट बन गई है हंगरी की। पहली बार हुआ है ऐसा कि हंगरी की कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है हंगरी की। तो दोस्तों कैटलीन नोवाक इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में आईओसी एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो दोस्तों इनका जो नाम है इनका नाम है एमा टेरो। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फिनलैंड देश से बिलोंग करती हैं एमा टेरो। क्या नाम है, एमा टेरो इनका नाम है। ये आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलेट कमीशन की ये नई अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं इनका नाम है सियोंग मिन रियू। इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये बेसिकली साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, वर्ष 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के लिए किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों इन्हें नामित किया गया था। अब इनका जो मतलब जो ये अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की अब ये CJI यानी कि जो वहाँ की मुख्य न्यायाधीश होती हैं सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों, वहाँ बनने जा रही हैं। यानी कि फ्रंट रनर पे यही है। अगर कोई बनेगा दोस्तों USA के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों वो यही बनेंगी। ये नॉमिनेट हुई हैं, अब इन पर दोस्तों मोहर भी लग सकती है। 99.9% दोस्तों यही बनेंगे। इनका जो नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन, इनको नाम याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक पर्सन है और ये पहली बार US के इतिहास में होगा कि कोई ब्लैक पर्सन US सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों अध्यक्ष बने, इसलिए और भी ज़्यादा ये फ्रंट रनर हो जाती हैं। इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। इन्हें किसने नॉमिनेट किया था, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया गया था। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।